जो हम सुने हैं बड़ों से कि राजा रोड थे यहाँ पर। अच्छा, जहाँ राजा रोड का खजाना बताया गया और राम कुमार बनिया का घर है। दोस्तों रेवंत विक्रम सिंह जो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं और जाने माने लेखक भी, उन्होंने एक किताब लिखी थी सेटलमेंट्स इन यमुना डॉ इस नाम से। उसमें उन्होंने बागपत के काठा गांव में रोडों के पलटे हुए टिले का जिक्र किया था। उसी को सत्यापित करने के लिए हमारी एक छोटी सी टीम बागपत गई कि क्या ये जो लिखा हुआ है ये सच है, और सच है भी तो कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि ये गांव काठा दिल्ली के बहुत नजदीक है, या आप ये कह सकते हैं कि काठा गांव दिल्ली के सीमा में ही पड़ता है। जैसे ही हम बागपत पहुंचे तो हमें यह जानने को मिला कि सच में राजा रोड से संबंधित यहां कोई स्थान है, लेकिन अब वहां उस जगह पर गांव के लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। गांव का रास्ता पूछते पूछते एक आदमी ने हमें बताया कि यहां राजा रोड का किला हुआ करता था, जिसे ये लोग अब पलटा हुआ खेड़ा कहते हैं, और अब यहां उसके ऊपर एक मस्जिद भी बन चुकी है। जैसे ही हम गांव में एंट्री लेते हैं तो हमें दूर से ही वह मस्जिद दिखाई देने लगती है, जो कि इस टीले के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है, और लोगों के घर भी आसपास बने हुए हैं। क्योंकि मस्जिद और ये गांव लगभग एक टीले पर बसा हुआ है, तो काफी दूर से, काफी किलोमीटर दूर से भी ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसे ये स्पष्ट हो गया था कि यहां जो ये पलटा हुआ खेड़ा बताया गया है वो सच है और काफी ऊंचा है। हमारी टीम गांव पहुंच गई। यहां हमें रवि भाई के घर जाना था, जिनसे हमने पहले से ही संपर्क बनाया हुआ था। रवि भाई हालांकि घर नहीं थे, इसलिए हमें उनके पिताजी और दादाजी से मुलाकात करनी पड़ी। तो उन्होंने बताया कि यह बात सच है कि यहाँ राजा रोड का किला हुआ करता था, और इस गांव को खटका नगरी कहते हैं, जिसको लोग आम भाषा में अब काठा बुलाते हैं। थोड़ी देर में रवि भाई भी आ गए। रवि भाई जिनको पहले से ही इतिहास में इंटरेस्ट है और गांव के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं में आते हैं। रवि भाई ने जो बताया वो बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी थी, या ऐसा कह दें हम रोडों के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। रवि जी ने बताया कि यहां राजा रोड का शासन था और यह खटका नगरी राजा रोड की राजधानी थी। फिर 1200 के आसपास यहां मुसलमानों का राज आ गया। दिल्ली के तुर्क सुल्तान ने रोडों के साथ युद्ध के बाद हसन अली काजी के पूर्वजों को यह जमीन दे दी, जिन्होंने इस ध्वस्त किले के ऊपर अपनी हवेली बनाई। आपको बता दें, काजी मुसलमानों में जो जज होते हैं उन्हें कहा जाता है। हालांकि यहां राज दिल्ली के सुल्तानों का ही रहा। उसके बाद मुगलों का राज आने के बाद ये काजी परिवार मुगलों के काजी बन गए, और आजादी तक यानी कि 1947 तक यहां पर अपना दबदबा इन्होंने कायम रखा। फिर 1947 में यह परिवार पाकिस्तान चला गया। आज इस हवेली का रखरखाव उनके भाई के बच्चे करते हैं, जो विदेशों में रहते हैं। शुरू से शुरू पहले तो भाई साहब मतलब हमारा परिचय ये है कि हम हरियाणा से आए हैं, और हमारे को किसी ने मतलब ये बताया था कि काठा गांव के अंदर कभी रोडों का राज्य रहा, तो हम उसी पर रिसर्च कर रहे हैं, उसी की जानकारी लेने के लिए आपके पास आए हैं। तो पहले तो भाई साहब हम आपका परिचय चाहेंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम जी रवि सिंह है, राव काठा। तो आपके पूर्वज हैं जो आपको बताया होगा जी, आप यहाँ किस सन में मतलब आपके पूर्वज यहाँ शिफ्ट हुए थे काठा में, जो आप बता रहे थे पहले? 1125 में। अच्छा, तो उससे मतलब आपके पूर्वजों से आपने कोई जानकारी मिली है, उसकी जानकारी दें आप हमारे को, जो किसी भी संबंध में कि यहाँ पहले कौन था, क्या था, और जो चीजें आप हमारे को बता रहे थे। जी, मैंने जो आपसे बात हुई थी, पहले भी हुई थी हमारी इस बिंदु पर बात। जी जी तो जो यहाँ पे राजा रोड हुआ जी करते थे, तो यहाँ पे राजा थे, तो क्या होता था जब कोई इस रोड से निकलती थी, बहुत पुराने समय से जी रास्ता है यहाँ पे। जी जी उस समय से जैसे राजा रोड ने अपना दबंगई की कायम थी उनकी, जी जी बड़ा ऊंचाई पे एकदम, ये मानो आप 25-30 फुट एकदम खड़ा है, एकदम पैदा बना। नहीं, हसन काजी तो पाकिस्तान चले गए थे, जो उनके बच्चे थे मुन्नार, वे मेरठ में सेट थे। तो अभी कुछ मतलब ये मान लो 20-22 साल पहले उन्होंने अपनी हवेली तैयार की दोबारा से,
और विदेशों में मतलब इनका अपना सिस्टम आज भी मतलब तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी खेड़ा था वो रोडों का खेड़ा था जो पलटा था उस टाइम पे तो राजा रोड का राजा रोड का राजा खेड़ा रोड था। का खेड़ा। हाँ जी, वो राजा रोड का खेड़ा था जो यहाँ पलटी हुआ है। हाँ जी, ठीक, तो वो अभी भी वैसे का वैसे मतलब टीले के टाइप में एक स्वरूप लिए हुए हैं। उसमें मकान बन गया सबका। मतलब वो फिर एक भी अलग वो हाट एक टीले टीले के के रूप टाइप में। में अब स्वरूप में। आपको मैं बता दूं जो हमारे मस्जिद वगैरह बन रही है उसी में बना दिया। ये जमीन पे है, वहाँ पे जमीन है जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है सामने विल्ली, ये समतल जमीन पे है। अच्छा, और यहाँ से कम 25 फुट के आसपास आप खड़ी मानो। नहीं राजा रोड के गांव में आप ये भी तो बोल रहे थे ना कि वहाँ कोई टीला टाइप के या दीवार टाइप की है हाँ, उस टाइम अभी की। है कुछ टाइप दीवार हाँ, गाँव हाँ, में। वही पूछना था अंदरली वैसे। साइड है छोटी ईंटों की वे, अच्छा, जिन्हें लाहौरी ईंट बोलते थे, जी, जी, वे जी। बारीक बारीक होती है। हाँ जी, उनके अभी कुछ है जब गाँव के अंदर। अच्छा अच्छा। तो जो हमारे खेत है यहाँ पे, इन पे भी नीचे से कंकर निकलती है, जो माटी के बर्तन होते थे ना पहले, उसके मतलब उसके अंश मिलते हैं। हाँ, मतलब पुराने मट्टी टाइम में, की हाँ। चीजें निकलती हैं। जी, जी, जी। एक ने मकान बनाया था, कुछ उसकी मस्जिद की साइड की जमीन काटी थी, जी जी। उसमें इतने बड़े बड़े पार्ट थे हाँ, चक्की के, वो जो ढांच लिख गया था, मतलब पैर नीचे थे, अभी वो वाला हिस्सा उसके ऊपर था। मतलब वो दब गया था, दब गया था। हमें टिल्ला बता रहे हैं हम, जो अगर इसकी खुदाई हो जाए ज्यादा नहीं तो हजारों आदमियों की हड्डियां इसमें से निकले। खुदाई नहीं करते इसलिए मट्टी डाल के सब एक साथ कर रहा है। हमारे यहाँ पे पनवाड़ी रहता यहीं पे अड्डे पे, इकराम नाम था उसका, बहुत ज्यादा गरीब था, बंद कर चलो चल तो कोई नहीं फिर बहुत गरीब आदमी था, इतना मतलब पान की दुकान गया था, उसके मकान वकान की दीवार टूट गई, डिजाई भरा कर था वो। बनिया का क्या लगा, बनिया के पास में रहता, क्या लगा तो एक काम कर, तू मकान की खुदाई करवा। मकान की खुदाई कर बनवानी जो शुरू करी, उसमें चांदी की सुंदर काफी निकला था खुदाई में। यहां से ईंटें, बर्तन और राजा रोड के समय के सोने चांदी के सिक्के भी लोगों को मिले थे। रवि भाई ने हमें राजा रोड के समय का कुआं भी दिखाया। इसके बाद रवि जी हमें इस टीले के ऊपर ले गए। हमने यह देखा कि टीले के ऊपर ज्यादातर मुसलमानों का बसेरा है और टीले के नीचे जो समतल भूमि है उस पर जाट बसे हुए हैं जो कि बाद में आए। यहां हमारी एक मुसलमान बुजुर्ग से भी बात हुई। आइए जानते हैं उन मुसलमान बुजुर्ग ने राजा रोड के बारे में जो हम सुने हैं बड़ों से कि राजा रोड थे यहाँ पर। अच्छा, आप सबसे पहले अपना मतलब थोड़ा परिचय देते, अपना नाम बता देते मेरा नाम और गांव का नाम। मिसबा गांव का था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से राजा थे? राजा रोड। अच्छा जी, आज अभी आज मतलब राजा रोड के नाम से सुना। नाम नहीं पता है, नाम क्या था? राजा रोड कब से है राजा वो? रोड ही कहते हैं, जो मतलब राजा थे और रोड वंश के मान लो या वैसे हमने यहाँ देखा है, बड़ी बड़ी ईंटें भी निकली कि यहाँ किला था, तो उस वक्त ये खेड़ा पलटा। आप इस टीले की चढ़ाई से यह अंदाजा भी लगा सकते हैं कि राजा रोड का ये किला कितना ऊंचा हुआ होगा यहाँ पे, जिसके मलबे के ऊपर ये पूरा टीला बना हुआ है और आज पूरा का पूरा गांव इस पर बसा हुआ है। आप ये जो हवेली देख रहे हैं यह जबल हसन काजी के परिवार की हवेली है, जिसे आज होटल का रूप दे दिया गया है। एक बुजुर्ग ने बताया कि गांव के उस तरफ राजा रोड के समय के दीवार के अवशेष शायद मौजूद हों, पर जब हम वहां गए तो लोगों ने उन ईंटों को उठा करके तोड़ करके अपने मकानों में इस्तेमाल कर लिया था। एक बुजुर्ग ने हमें यह भी बताया कि यहाँ बनियों के घर के नीचे से राजा रोड का खजाना भी प्राप्त हुआ था, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के मिले थे और अब उन सिक्कों का कोई अता पता भी नहीं है। वो घर अब बंद है और अब वहां कुछ नहीं है और बनिया परिवार दिल्ली जाकर के बस चुका है। जहाँ राजा रोड का खजाना बताया गया और राम कुमार बनिया का घर है। तो वहाँ मिट्टी के बर्तन तो निकले थे छोटे छोटे। अच्छा पता नहीं रहा। हम तो ये बोल रहे हैं, हमारा कहने का हम उसके वंशज हैं।
राजा रोड के। और हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके भी कोई वंशज हो गए, आप उनकी कोई चीज मिलेगी तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। नहीं, बड़ी खुशी की ठीक बात, है, मगर हम ऐसा- इसी खुशी को मैं तो आकांक्षा रखते हुए आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी आज की डेट में 1000 रुपए कीमत है, हम उसका 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। मगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का हमारे भाई ये पता चले कि इनकी निशानियां क्या थी। पत्थर से निकले थे लंबे लंबे के लिए, लोग कहे थे भाई ये ईंट है अच्छा। उस जमाने की। अरे वो भी खत्म हुआ गई। हाँ सब ऐसे थे, हमारी जो अड्डे पे 12th में आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर थे, इन्होंने देखे होंगे, बहुत बड़े पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर थे और हुद्दी भी उन्हीं हमने पत्थरों की देखे थी। बचपन में, छोटे छोटे थे हम देखे यहाँ कोर्ट पे जब खुदा करे थे, मकान बन गए लोगों के, तो जब तो देखे ये फिर नहीं देखे हम। वक्त थी ये, आज की बात है, मेरे हाथ में हो गए कम से कम 40 साल। हम तो लोग कहे थे हमने एक पुरानी खिड़की दिखा दो आप, हमने कोई वो नहीं है उससे। ठीक है, हमारा ये है कि इधर दीवारें तो उस टाइम की है, जो बिच्छू के इधर ये घर पाल रही है, वो भी ढा दी। अब नहीं दिखाई दे रही थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ सब बहुत छोटी डंडी। मतलब आपके बुजुर्ग ही ये बोलते थे भाई यहाँ राजा रोड रहते थे। हाँ, ये तो बात उन्हीं का है, खेड़ा था ये, उनका खेड़ा था, ये तो बात है, ये सत्य है, मतलब आपके पूर्वजों ने बताई। हाँ ये तो बड़ी बात है। और रोड समाज के जाने माने इतिहासकार श्री रामदास रोड जी ने वहां के बुजुर्गों से किले की लंबाई और ऊंचाई भी पूछी, तो पता चला 25 से 30 किलो में ये राजा रोड का किला या कहें वर्तमान टीला फैला हुआ है, जिसके ऊपर आज पूरा गांव बसा हुआ है। और आज भी यहां से 15-20 फीट की खुदाई करने पर नरकंकाल तक मिलते हैं, जो कि एक भयंकर युद्ध की निशानी है। 25 किले से के आसपास है, और ऊंचाई आम जमीन से कितनी फीट होगी? 45 फीट की ऊंचाई है, मतलब 2 चीज क्लियर होगी से। और वो जो जमीन में खोदी वो हड्डियां आपको कितने फीट नीचे मिली? 14-15 फीट नीचे खुदाई में कुएं के हड्डियां मिली। और क्या मिला? हड्डियाँ ठीक रहे मिले, दीवे। अच्छा दीवे मिले वहाँ पर, पुराने होते थे, अच्छा दीवे मिट्टी के। हमने उन महान राजा रोड का असली नाम जानने का भी भरपूर प्रयास किया, पर गांव के लोगों को उनका सही नाम मालूम नहीं था। उनका कहना था कि उन्हें राजा रोड के नाम से ही बोला जाता है या कहा जाता है। आपको बता दें, इतिहास में अनेकों राजा रोड हुए हैं, अलग अलग काल में अलग अलग जगह पर उनका शासन रहा है। जैसे सिंध में अलग, कागरोल में अलग और कटका नगरी दिल्ली में अलग राजा रोड हुए हैं। और रोड उनके साथ लगने वाला टाइटल है, ना कि उनका नाम। उनका असली नाम अलग अलग होता है। जैसे सिंध वाले सम्राट का नाम सम्राट ध्वज, यानी कि राजा रोड सम्राट ध्वज है। ये वाले खटका नगरी के सम्राट राजा रोड बाद के काल में हुए हैं। इनका दिल्ली पर शासन था। इनको सिंध वाले सम्राट के साथ कंफ्यूज ना करें कृपया। भाई आपका नाम क्या है? रवि सिंह भाई। आपका गांव काठा, कहाँ पड़ता है जी? ये जिला बागपत में पड़ता है, दिल्ली एनसीआर में है। ठीक है जी। जी। जी आपकी जाति, जाट, गोत्र? पेड्डा। ठीक। ये काठा कभी राजा रोड की नगरी हुआ करती थी, और इसका नाम कटका नगरी था, काठा गांव। अच्छा जी, क्या नाम था? कटका नगरी। ठीक। ये बताया जाता है पहले कोई घटना हुई थी ऐसी, ठीक है जी। कोई वैसी रही होगी जो भी, तो या तो किला पलटा है या इस पर मुगल शासन ने हमला किया था। उस टाइम ये जो रियासत थी राजा रोड की, वो नष्ट कर दी गई। इस कितने कोस में फैला हुआ है ये जो किला है ये अंदर? करीब 25 किले मान के चलो, कितने किले? 25 किले में मान के चलो, जो पलटा हुआ एरिया, बाकी समतल में है गाँव। ठीक है। और यहाँ से क्या क्या चीजें मतलब खुदाई में प्राप्त हुई? लिए बर्तन मार जाते हैं, बर्तन टिंडे या कोई वैसी बड़ी ईंटें भी निकली है पुराने समय में। ईंटों कितनी लंबाई होगी अंदाजा? करीब 1.5-2 फुट की ईंटें थी। अच्छा जी। जी हाँ जी। इसमें ये आप 15 फीट तक जब हम खुदाई करते हैं, 15 से 20 फीट की इस यहाँ तक तो मिलती है। उसके बाद फिर फ्रेश अच्छी मिट्टी निकलती है। उस तक तो कंकाल भी निकलते हैं और कोई बर्तन भी निकल जाते हैं जब खुदाई होती है, और कंकाल भी। ठीक है भाई जी। तो भाई आपका धन्यवाद। यहाँ पर दीवार की भी कुछ वो मौजूद है? हाँ जी, कुछ दीवारें हैं, जैसे ये पुरानी ईंटों की है आपके पिछली तरफ, और मैंने आपको अंदर गांव में दिखाई है भी है। और दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो हमारी टीम ने काफी मेहनत और खर्चा करने के बाद काठा गांव से निकाली है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत काफी पसंद आई होगी, और यह भी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की चीजों के लिए आपका भरपूर सहयोग हमें मिलता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।